हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में आपसे रिपीटेड रहते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? अपन बताएंगे पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। आइए नंबर 2 सवाल आता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाता है बैरोमीटर से। क्या हो जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बैरोमीटर संबंधित है तो अपन बताएंगे वायुमंडलीय दाब मापन में यह काम में लिया जाता है। नंबर तीसरा सवाल आता है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? उसका एसआई मात्रक हो जाता है बार। क्या हो जाता है? बार। तो तीनों सवाल आज शुरू के हमारे तीनों सवाल, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार है। क्या है? बार है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, तीनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, कल अपन ने पढ़ा था वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा। तो वायु क्या है? वायु है गैसों का मिश्रण। क्या है? गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। कल आपको यह परसेंटेज बता दिए गए थे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? N2 है। और कितना परसेंट है? 78% विद्यमान है। 78% के साथ नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थित सर्वाधिक गैस है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, आई होप। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन में एक है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन। कौन सा है? ऑर्गन है। कौन सा है? ऑर्गन है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आइए, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वातावरण और तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। यही लाइन लिखी जाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ये आपको याद हो जाता है बहिर। बहिर मतलब बाहर, सबसे बाहर बहिर्मंडल। तो ये आपसे नहीं पूछता, लेकिन आपसे यह जरूर पूछता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्या है? क्षोभमंडल है। सारे क्वेश्चन मोस्ट आस्किंग है, ध्यान रखना, रिपीटेड है हर एग्जाम में, चाहे कोई से भी लेवल का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो। तो सेशन को बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें, फोकस यहीं पे रहें पढ़ते वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। क्रम से 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? यह सब क्षोभ मंडल में घटित होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में यह घटित होता है। आइए, उल्कापिंड से संबंधित घटनाएं है। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ घटित होती है? अपन यह बताएंगे मध्यमंडल। कहाँ है? मध्यमंडल। वायुयान, जो हमारे हवाई जहाज है, उनके लिए एक उचित माध्यम कौन सा होता है? समताप मंडल। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कौन सा है? समताप मंडल है। रेडियो तथा संचार संबंधित है। रेडियो तथा संचार आयन मंडल से। कहाँ से? आयन मंडल से। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में, रेडियो तथा संचार संबंधित है किससे हैं?
आयन मंडल से यह संबंधित है। तो देखो आज के हमारे 15 सवाल क्लियर हो चुके हैं। अपन ने विद डिटेल इनको पढ़ने का प्रयास करा। ऐसे ही रिवाइज करें डेली के, पर आपको 15 क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं, कम पढ़ें लेकिन जितना पढ़ें वह सब आपको याद होना चाहिए। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।